हम मौजूद हैं जिला कार्यालय रोहतास में। हमारे साथ जी समराला डीएम ऑफिस में आज हमारे साथ मौजूद हैं पूरे ज़िले के अध्यक्ष जो शिक्षकों के अध्यक्ष हैं। आज मैं जानना चाहता हूं आज यहां आप क्यों उपस्थित हुए हैं? हम लोग एक चिर परिचित हम लोगों की मांगे रही हैं। हम नियोजित शिक्षक हैं जिसे कई नामों से कालांतर में बदलते हुए चले आ रहे हैं हम लोग जी, लेकिन आज तक राज्य कर्मी का दर्जा हम लोगों को हासिल नहीं हुआ। और नई सरकार जब बनी तो एक उम्मीदें हम लोगों की जग गई हैं और हम सभी लोगों को, पूरे बिहार के शिक्षकों को यह अनुमान है और अनुमान ही नहीं है, पूरी हम लोगों की आस्था है कि ये सरकार हम लोगों को जो हम लोगों की मांगे हैं वो निश्चित रूप से दे देगी। और इस सरकार से हम लोग इसी उम्मीद के लिए आज स्मरण दिवस के रूप में हम लोग आज 5 सितंबर को मना रहे हैं। क्योंकि यह दिवस आज का शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और शिक्षकों की प्रतिष्ठा जो है के साथ हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि हम राज्य के स्कूलों में कार्य तो करते हैं लेकिन राज्य कर्मी का दर्जा हमें प्राप्त नहीं है। हमें उन मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति हेतु आज स्मरण दिवस के रूप में मनाने के लिए हम लोग जिला समाहरणालय में आए हैं। इन्हीं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री के पास हम लोग आज ज्ञापन भिजवा रहे हैं। जी मैं क्या जान सकता हूँ कि क्या मांगे हैं? जी मांगों में मूल रूप से हम लोगों का समान काम समान वेतन की मांग है, जिसके राज्य कर्मी का दर्जा है और पुराने शिक्षकों की भांति जो मांगे हैं वो सारी मांगे हमें एक ही विद्यालय, एक ही परिसर में रह के अलग अलग सेवा शर्त को हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं, जिसे हम लोगों का शुरू से ही ये मांग रहा है कि एक समानता आए और सभी शिक्षकों का एक समान सेवा शर्त हो, जिसके अंतर्गत वेतनमान भी आएंगे, स्थानांतरण भी आएगा और भी सुविधाएं जो पहले से मिलती आ रही हैं वो नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगी। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आज आए हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है, जिस प्रकार मंत्रियों को, विधायकों को पेंशन मिल रहा है, क्या आप लोगों को भी वैसे पेंशन मिलना चाहिए कि उनका बंद कर देना चाहिए या आपका ही बंद रहा है? निश्चित रूप से यह तो एक ज्वलंत मुद्दे को आपने छेड़ा है जी, क्योंकि वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाए हैं। जी। अभी हम लोग राज्य कर्मी के दर्जा के लिए तरस रहे हैं और कालांतर में वहाँ पहुँचने के बाद जो राज्य कर्मी हैं उनका सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है कि इसी देश के अंतर्गत कुछ लोगों को अभी भी पेंशन मिल रहा है और कर्मचारियों को पेंशन से वंचित कर दिया गया है। यह घोर निराशाजनक है। अगर समानता और समरूपता की स्थिति लानी है तो या तो इस देश से पेंशन को बिल्कुल हटा दीजिए। पूरा हमारा दरिद्रता की स्थिति अगर है, वित्तीय इस तरह की स्थिति है कि हम नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें किसी को लेना नहीं चाहिए और अगर ले रहे हैं तो नीचे तबके तक, नीचे के कर्मचारियों तक उनको ज़रूर देना चाहिए। इसलिए पेंशन की मांग का भी हम लोग पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। हमारा संगठन स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ इसके समर्थन में सदैव रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि पेंशन अगर दिया जाएगा तो इसमें वित्तीय कोष घाटा होगा? हाँ, इसको हम लोग इस अस्त्र में देख रहे हैं कि आपके प्रबंधन में कहीं न कहीं खोट रह गया है, जहां से आप इस मनी प्रबंधन का अर्थात वित्तीय अनियमितता की स्थिति या वित्तीय आपको जो संतुलन की स्थिति है उसको प्राप्त करने में अपने आप को अक्षम प्राप्त हैं। हमारे ही देश में कई ऐसे प्रांत हैं जहां पेंशन भी दिया जा रहा है और उनका प्रबंधन कभी गड़बड़ा भी नहीं रहा है। हमारा गड़बड़ा रहा है अर्थात हम इसका बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अतः उन संसाधनों को विकसित करने की ज़रूरत है जहां से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये नहीं हो रही हैं तो एक सिरे से उस राज्य के सभी राजनेताओं को, जो एमपी हों, जो एमएलए हों, जिन्हें भी पेंशन प्राप्त है, उन्हें उस पेंशन को स्वतः छोड़ देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। अभी हाल ही में 2-3 राज्य में, पंजाब हो गया, दिल्ली हो, झारखंड हो, बंगाल, यहाँ पेंशन लागू हो गया है। क्या आप चाहते हैं यहाँ भी पेंशन लागू हो जाए? चाहने के लिए तो सारे के सारे लोग चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। ये बुढ़ापे का सहारा अगर उससे आप छीन लिए, जी, सरकार के साथ रह के 30 बरस, 35 बरस, 40 बरस नौकरी करने के बाद अगर बुढ़ापा असुरक्षित है तो उस सरकार के लिए लानत की स्थिति होगी कि आप जो है उसको बुढ़ापे का सहारा नहीं दे पा रहे हैं। अतः पेंशन को हर हाल में लागू करना चाहिए। विपरीत स्थिति में उसे आप सबके लिए हटा देना। अभी हाल ही में 1 महीना हुआ है सरकार को बदले हुए, यानी आप पूरी उम्मीद लगाए हैं कि आपकी मांग पूरी की जाएगी? हम लोगों ने बड़ी जोर शोर से और शिक्षक संवर्ग ने विपक्ष में जब उस वक्त था आरजेडी, तो सब लोगों ने अपनी पूरी क्षमता, पूरी ताकत के साथ उन्हें अपना समर्थन दिया था और इस उम्मीद के साथ और
आरजेडी के जो भी लोग थे वे हम लोगों के मंचों पर आके ये कहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो राज्य कर्मी का दर्जा और सहायक शिक्षक का दर्जा के साथ वो सारी चीज़ें जो है हम मुहैया कराएंगे, देंगे। और इसलिए क्योंकि उनकी बात हमें आज भी स्मरण है, इसलिए स्मरण दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं। और हम सभी लोगों को यह उम्मीद है, सारे बिहार के शिक्षकों को यह उम्मीद है कि नियोजित शिक्षकों का यह कलंक अब दूर हो जाएगा और ये आरजेडी की जो महागठबंधन की सरकार बनी है जदयू की, उसके इस सरकार से ही हम शिक्षकों का कल्याण होगा, यही उम्मीद है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और